हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मून। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इससे पहले हमने की थी एक्सरसाइज 1.3, पर आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 1.4। ठीक है। जो हमने 1.3 की थी उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, कुछ जो है एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर किया था। आज इस एक्सरसाइज में भी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट है जो आपका क्लियर करूँगा, जैसे कि बारे में बता चुका हूँ, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी होगी समझने में। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स। देखिए, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में हो, जो P ओवर Q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं, जो P ओवर Q की फॉर्म में होते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं। और जिसमें क्या है, कोशेंट और फ्रैक्शन हो, मतलब कोशेंट और फ्रैक्शन हो, मतलब क्या है, जो P है हमारा, P इज न्यूमिनेटर, P इज न्यूमिनेटर, P जो हमारा न्यूमिनेटर हो और Q क्या हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, Q क्या हो, हमारा डिनोमिनेटर। और इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि Q है जो हमारा, वो नॉट इक्वल टू जीरो, कि Q की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास 1/5 हो जाए, ठीक है, 7/2, ठीक है, इस तरह के। और इरेशनल नंबर्स में हमारा कोई भी इंटीजर आ सकता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, लाइक दिस वन 1 2 3 4 ABC, इस तरह के जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, बेसिकली सिंबल क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर का सिंबल जो है हमारे पास इनका, वो क्या होता है, Q होता है। ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स जो कि P ओवर Q की फॉर्म में ना एग्जिस्ट करते हो, उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यूजुअली ये किस फॉर्म में होंगे, इरेशनल नंबर्स को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। इरेशनल नंबर्स एक्सप्रेस, irrational numbers are expressed usually in the form of, इसको किस फॉर्म में करते हैं हम, R/Q। नॉर्मली हम आमतौर पर इसको R ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, where R is real numbers and Q is irrational number. Sorry. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इरेशनल नंबर्स में इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, जैसे कि 43.1201201200 जैसे इसमें ये 0 है, ये ऐसे 1, पहले 2, अब यहाँ पे 3, ऐसे जीरोज आएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 13/3125। दिस इज द क्वेश्चन जो कि हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि जो ये क्वेश्चन है ये हमारा P ओवर Q की फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा P ओवर Q की फॉर्म में है, मीन्स कि ये इस कॉन्सेप्ट से
रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमारी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यूनिट्स होती हैं उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, उसमें जो हमारा Q होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2n 5m, ठीक है। इस फॉर्म में हमें इसको लाना होता है। अगर हम अब हम इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके जो इसके फैक्टर्स बनेंगे उसकी पावर्स जो होंगी वो अगर इस फॉर्म में होंगी तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं होंगी तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका फैक्टराइजेशन करके जो उसका फैक्टर्स बनेंगे उसकी जो पावर्स आएंगी अगर वो इस फॉर्म में होंगी तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग if this concept exists, if not then non-terminating। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 1 2 5, अगर 3 1 2 5 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो क्या आएगा, 6 12 2 and 5, फिर 5 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, there is 5, फिर 5 पे जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये 1। तो यहाँ पे हमारे जो ये फैक्टर्स बन रहे हैं इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप इसको 5 लिख लिया यहाँ पे, इसका फैक्टराइजेशन लिख लिया यहाँ पे। 3 1 2 5 की कितने फैक्टर्स बनेंगे, ये देखिए 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 1 2 5 को हम लिख सकते हैं 5 raised to power 5, ठीक है, 5 raised to power 5। क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे इट्स डिनोमिनेटर, जो इसकी ये वाली वैल्यू है इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये होता है न्यूमिनेटर। इट्स डिनोमिनेटर in the form of its denominator in the form of 5 raised to power m, इस फॉर्म में कहा था। अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो गई और ये हो गई, तो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। सो हेंस ये क्या, इट्स टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग आ गया, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगी एक्सरसाइज अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, और ये सिर्फ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आएगा। ये हमने पहली वीडियो में किया था कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, तो वो आप मेरी वीडियो देख। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 17/8। क्वेश्चन नंबर 2 इज 17/8। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 17/8। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सेम मेथड हमारा अप्लाई होगा। पहले तो देखो ये P ओवर Q की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम 8 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 2 2 2 1। तो लिख लो यहाँ पे 8 का फैक्टराइजेशन कितना आया हमारे पास, तो ये क्या आ गया, 2 = 2 raised to power 3। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, 2 raised to power n, ये फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, इट्स डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power n, so hence it's terminating। तो ये क्या हो गया, terminating, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी हमारा बहुत ही इजीली हमारा जो क्या है आंसर वो आ गया है, ठीक है। आपको सिर्फ इस कंसेप्ट पे
चलना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। 64/455 दिया हुआ है हमें। इसका भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इस पी ओवर क्यू फॉर्म का। ये भी हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 455 सबसे पहले किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे जाएगा। 5 पे जाएगा तो कितना आएगा 9 और ये हो गया 1। उसके बाद अब ये 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे बना रहा है, तो ये आएगा 7 पे। अगर ये 7 पे जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। 13 किस पे जाएगा, 13 के ही टेबल पे जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर्स लिख लो। यहाँ पे 455 के फैक्टर्स लिखोगे तो क्या बनेंगे, 5 × 7 × 13। अब ये देखो ये क्या है, 2n × 5m की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, इट्स डिनोमिनेटर is not in the form of 5m. Hence it's non-terminating. ये non-terminating है। Okay, so this is the answer of this question. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप सीधा लिख दोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज 15/1600। ये भी हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में है तो सबसे पहले क्या, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कर लो सबसे पहले, तो 1600 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अगर से 1600 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो आएगा हमारे पास 2 पे जाएगा सबसे पहले, तो ये 28002 400 2200 2100 250 2252, ये जाएगा 5 पे, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि 25 आएगा, 5 दैट इज़ 1। ओके, तो इसके अब हम क्या इसके लिख लेंगे फैक्टर्स लिखेंगे। ये आएगा 2, ये 2 कितने टाइम्स आया, दिस इज 3, दिस इज 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ओके, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। तो 2 कितनी टाइम आया है, 2 आया है हमारा 6 टाइम्स एंड 5 इज़ 2 टाइम्स। मतलब कि ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इट्स डिनोमिनेटर के जो इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। तो इट्स, ये क्या हो गया, इट्स टर्मिनेटिंग, हेंस इट्स टर्मिनेटिंग। ये भी बहुत इजी आंसर था हमारे इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 29/343। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले इसका, वैसे तो इसको सिंपली मैं आपको बता दूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। इसका सिंपली फैक्टराइजेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगा 29/7 ये 7 पे जाएगा, 7⁻³ ठीक है। तो इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n 5⁻m। तो hence it is non-terminating, ठीक है। its denominator is not in the form of, क्योंकि ये 7⁻³ है, तो ये 7 जो हमारा इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने इसे कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके आएगा, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? ये हमारा 6 क्वेश्चन है। ये भी में 2⁻³ 5⁻² की फॉर्म में दिया हुआ है, P/Q, मतलब कि P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है। ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, 2 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होगा, 2 की पावर कुछ भी हो तो ये टर्मिनेटिंग होगा। या 5 होता, उसकी पावर कुछ m होती, मतलब कि कुछ भी पावर होती तो ये टर्मिनेटिंग होता। अब यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? ये दिया हुआ है 2⁻³ 5⁻²। तो हम सिंपली बोलेंगे इट्स डिनोमिनेटर कि जो इसका डिनोमिनेटर है इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n 5⁻m। तो इसीलिए हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, इस वजह से ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, जो कि है 129/2 and 5⁻7 and 7�5। अब ये क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा, पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 7 आ गया, या ये फॉर्म नहीं बन रही हमारी 2⁻n 5⁻n, ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहाँ पे। इसकी P/Q जो है वो हमारा यहाँ पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट्स डिनोमिनेटर is not in the form of 2⁻n into 5⁻m, hence क्या है ये? it is नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये देखकर ही पता चल गया। ओके, वैसे ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं होने वाले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके लिए बहुत इजी कंसेप्ट होने वाला है। वैसे भी ये चैप्टर 1 है इस 10th क्लास का, तो ये तो होगा ही ईजी। आपको ज़्यादा फोकस तो ट्रिग्नोमेट्री पे करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, ये थोड़े से टफ चैप्टर हैं आपके लिए। तो ये वाला चैप्टर तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 6/15, जो कि हमें 6/15 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6/15 दिया। सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर लोगे आप। अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपके पास? आप 3 पे कैंसिल कर लो। 3 पे कैंसिल करोगे 3 2 जा 6 होता है, और 3 5 का 15 होता है। तो ये फॉर्म बन गई। अब आपको पता ये एग्जिस्ट कर रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे 5⁻1 है, ठीक है। अगर ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो आप लिखोगे इट्स डिनोमिनेटर इज in the form of 5⁻m, hence
इट इज़ टर्मिनेटिंग, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमारे पास 35/50। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। इसको भी आप कैंसिल कर लोगे। आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको कैंसिल करोगे तो ये 7, ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये हमने इसको कैंसिल किया है, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। हमने 5 के टेबल पे कैंसिल किया है। ठीक है, अब 10 का जो है फैक्टर निकाल लो। 10 का फैक्टर निकालोगे तो 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 पे आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपका जो इसका 10 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 × 5। तो 2 × 5 तो एग्जिस्ट कर रहा है जी, 2 × 5 एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, it exists in the form of 2⁻n into 5⁻n। ओके, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि its denominator is in the form of 2⁻n 5⁻m, hence it is terminating, and it is very easy topic of this chapter। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग आ गया। ओके, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि फर्स्ट पार्ट का इजी क्वेश्चन भी है। ओके, ये सारे क्वेश्चन ही वैसे तो इजी हैं, आपको इसमें कुछ भी टफ लगने वाला तो है नहीं। कौन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 210, इसको भी कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30, 11/30 आ जाएगा। ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका फैक्टर निकालोगे, 30 का फैक्टर निकाल लो, 2 पे गया तो कितना आया, यहाँ पे आ गया 15, 3 पे गया, यहाँ पे आ गया 5, 1, और ये 30 का फैक्टर लिख लो, 2 × 3 × 5। अब ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जी। अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये क्या टर्मिनेटिंग ही नहीं है। यहाँ पे हमें 3 की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 3 तो है नहीं कहीं पे। अगर 3 नहीं है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट्स डिनोमिनेटर is not in the form of 2⁻n into 5⁻n, hence it is non-terminating। ओके, तो ये था हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसको इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझो तो आपको ये सारे क्वेश्चन है ना एक बार आप करोगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।